बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। ताली थाली हम पीटते रहे, दिया बाती भी जलाते बुझाते रहे, गो कोरोना का उद्घोष भी करते रहे, लेकिन कोरोना का संकट लगातार गहरा रहा है। कोरोना को इवेंट में सरकार ने बदल डाला था। लोगों से तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, मोमबत्ती दिया जलवाने में सरकार लगी रही। कोरे भाषण, आश्वासन सरकार देती रही और हम जयकारा लगाते रहे। कोरोना पांव पसारता रहा, देश में भी और पटना में भी। हम दूसरे मुद्दों पे उलझे रहे, वर्चुअल रैली करते रहे, अपनी सियासी दुकान चमकाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपनी पीठ थपथपाने और वर्चुअल रैलियों में लोगों को अभी भी भरमाने में लगे हुए हैं। नतीजा ये है कि राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से घरबंदी का फैसला किया गया है। भागलपुर, नवादा, गया में घरबंदी के बाद पटना में भी 10 से 16 जुलाई तक घरबंदी यानी लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लेकर अपनी अक्षमता और निकम्मेपन को साबित कर दिया है। जदयू और भाजपा के सारे बयान बहादुर कहीं छुपे बैठे हुए कोरोना के विकराल रूप को या कोरोना के पांव पसारते हुए कोरोना को देख रहे हैं, कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि बोले क्या, सच सामने है। बिहार में 13,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार रोज तादाद बढ़ती जा रही है। पटना में एक हफ्ते के लिए घरबंदी का ऐलान हुआ। जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना की रोकथाम के लिए यह बड़ा फैसला सरकार की ने उठाया है। उन्होंने इसका ऐलान किया क्योंकि पटना में पिछले 24 घंटे में 65 नए इलाकों में 255 नए मामले सामने आए। इसमें सियासतदान भी शामिल हैं और आम लोग भी। पटना में सबसे ज्यादा प्रभावित पटना सिटी का इलाका है। यहाँ के 37 मोहल्लों में 62 नए मरीज सामने आए। बिहार में जानलेवा कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रही है और सरकार मस्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मस्त हैं, वह अपने लिए घेराबंदी कर रहे हैं और शंख बजाकर हवन करके कोरोना को भगाने वाले स्कूल मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी चुप हैं। कहीं कोई आंकड़ेबाजी नहीं। तब के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जब आंकड़ा दिया करते थे, तब फौरन उस आंकड़े की काट में स्कोर मंत्री यानी मंगल पांडे अपना आंकड़ा दिया करते थे। अब वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे भी वो ज्यादातर उद्घाटन और सम्मान समारोह में ही दिखाई देते थे। कोरोना के समय हो या चमकी बुखार के समय भी हम स्कोर पूछते हुए उनको देखते रहे, और अब कोरोना के समय तो वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में 749 पॉजिटिव मामले आए हैं और जैसा मैंने कहा कि अब तादाद बढ़कर 13,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव में कई सियासतदानों का नाम आया। रघुवंश प्रसाद सिंह से लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, एमएलसी गुलाम गौस, विधायक गायत्री देवी, पटना के मेयर उनके पुत्र, और उसमें अब एक सांसद लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद बीना देवी का नाम भी जुड़ गया है। वो वैशाली से सांसद हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद उनका नमूना जांच के लिए भेजा गया। उनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। जाहिर है कि इससे सियासी हलकों में हड़कंप भी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता भी पॉजिटिव पाए गए हैं और जिस एमएलसी की शादी में वो गए थे, वहां तेजस्वी यादव भी, राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन तमाम सियासतदानों ने दूसरों को जरूर नसीहत करते हैं कि एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, और इन तमाम सभा समारोह में फोटो देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर पटना तक तमाम सियासतदान, ज्यादातर दलों के दिग्गज जो खुद को बहुत बड़े रहनुमा कहलाने का भरम पालते हैं, वो बिना मास्क के सार्वजनिक समारोह में, बिना किसी शारीरिक दूरी के, बिना एहतियात बरते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव भी उनमें शामिल है, और भाजपा और जदयू के दूसरे नेता भी। और मध्य प्रदेश में तो इस तरह का खुला खेल फर्रुखाबादी देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक हम इस तरह का खुला खेल फर्रुखाबादी देखते रहे कि किस तरह नेता जो है जमावड़ा लगा रहे हैं अपने समर्थकों को, और कहीं कोई एहतियात नहीं। जाहिर है कि कोरोना को इससे पांव पसारने का मौका मिलता है। वीणा देवी को, वैशाली की सांसद, जैसा कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब उनको एम्स में दाखिल कराया गया है। घर बंदी के दौरान वो दिल्ली से लौटी थी, तब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, लेकिन तब रिपोर्ट निगेटिव आई थी। लेकिन उनकी तबीयत फिर खराब हुई, और अब जो कोरोना टेस्ट कराया गया है वो रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। नीतीश कुमार के आवास यानी मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 60 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इससे पहले उनकी भतीजी कोरोना को पॉजिटिव निकली थी, हालांकि अब जो उनकी ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 628 लोगों का कोरोना नमूने लिए गए थे, जिसमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब इन लोगों के बाद किसके किसके संपर्क में आए, स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी पड़ताल कर रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बावजूद निजी अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आई। एक अस्पताल है वहां, महावीर वात्सल अस्पताल, वहां 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दोनों महिलाएं गर्भवती थी और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। कोरोना टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई। पटना की चर्चित डॉक्टर हैं डॉक्टर मंजू गीता मिश्र, उनके क्लिनिक में भी कोरोना का मामला सामने आया है। लेकिन यहाँ भी लापरवाही ये दिखाई दे रही है कि न तो महावीर वात्सल और न ही डॉक्टर मंजू गीता मिश्र ने अपने क्लिनिक को बंद किया। सरकार को इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना का संकट यहीं से पैदा होता है और ये आगे जाके और विस्तार पाता है। इस दौरान पटना के अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आई। हजारों इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को गंगा के किनारे फेंक दिया गया है, वो कूड़े कबाड़ में मिले, से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। दीघा के पास हजारों इस्तेमाल किए हुए पीपी किट मिले, जहां फेंका गया है, इस रास्ते से लोग आते जाते हैं। फिर कबाड़ी और कचरा चुनने वाले बच्चे इन पीपी किट को बोरा में भरकर ले जा रहे हैं। जाहिर है कि इससे संक्रमण का खतरा तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार सोई हुई है, पुलिस प्रशासन मस्त है, और पता नहीं सरकार क्या कर रही है कोरोना के लेकर। अभी तक यानी खुद वो अभी तक एक डायलेमा में है, एक अजब तरह का पसोपेश है। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जाहिर है कि संक्रमण का खतरा बढ़ता है। निजी अस्पतालों को शिकंजा कसना चाहिए कि क्यों वो इस तरह पीपीई किट सार्वजनिक जगहों पर फेंक रहे हैं, क्योंकि पीपीई किट को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक ही नष्ट करना होता है। लेकिन अस्पताल वाले इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जाहिर है इससे कोरोना का संकट बढ़ेगा। कोरोना संकट जब पटना में पैर पसारा, बिहार में पैर पसारा, तो सचिवालय के सभी कार्यालय में आम लोगों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। दरअसल अगर देश में और बिहार दोनों में बात करें, सरकार ने अगर शुरू में इस पर ध्यान दिया होता, और केंद्र सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे और मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कोरोना की रोकथाम पर ध्यान देती, तो शायद कोरोना का यह विकराल रूप हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन सरकार तो तालियां थालियां बजवाने और टॉर्च दिया जलवाने में लगी रही। कोरोना से जंग 21 दिन में जीतने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित तो किया, लेकिन वो दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं
जिन्होंने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। संभवतः 200 देशों में कोरोना ने पांव पसारे हैं, लेकिन भारत में इकलौता ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री प्रेस से बचते हुए दिखाई दिए। वैसे अब तो न तो स्वास्थ्य मंत्री किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न कोई और मंत्री। वैसे भी सरकार में क्या अजब गजब हालत है। स्वास्थ्य विभाग की बात गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्रालय की बात कानून मंत्री करते हैं, कानून मंत्री रेल मंत्रालय पे बोलते हैं, रेल मंत्री कानून मंत्रालय पे बोलते हैं। यानी जिस मंत्रालय की जिसकी जिम्मेदारी है वो मंत्री उस मंत्रालय पे नहीं बोलता, दूसरे मंत्रालय की बात जरूर करते हैं। तो कोरोना पांव पसार रहा है, कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को अब भी गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। उसका ध्यान सियासत पे तो है, लेकिन लोगों की जान पर नहीं है। जहान पर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ भी सरकार कर रही है। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं, आप भी सोचिए, और अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।